नमस्कार दोस्तों, मैं विजय रावत आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद विजय पे हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। क्योंकि दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो तमाम उन साथियों के लिए है जो यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट प्राइमरी की तैयारी में हो या फिर वो यूपी टेट जूनियर की तैयारी में हो सकता है वो साथी जो है यूपी टेट प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव या छोटे भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। उनके मन में जो भी यूपी टेट से संबंधित जो भी उनके मन में डाउट होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कई दिनों से जो है मेरे दोस्तों को मैसेज आ रहे थे आज भी आए हैं कि जो है आज जो न्यूज़पेपर में जो फिर से एक बार वो जो है जारी हुआ है नोटिस को लेके जो है कि 3 एग्ज़ाम की फिर डेट क्या अनाउंस हुआ है आज के न्यूज़पेपर में। तो काफ़ी मेरे साथी जो है इस चीज़ को लेके मुझे पर्सनली मैसेज किए थे कि ये डेट बार बार क्यों जारी हो रहा है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और डेट जारी हो रहा है। तो जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि बार बार पेपर में नोटिस देने का मतलब ये है कि आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि सरकार जो है निर्धारित तिथि पे आपका पेपर करा लेगा। अगर मैं नोटिस में दिए गए 3 एग्ज़ाम्स की डेट की बात करता हूं तो उसमें जो है यूपी पीजीटी की अगर एग्ज़ाम की मैं डेट की बात करता हूं तो वहां पे जो है 15 और 16 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। और वहीं में जो अगर टीजीटी पीजीटी की अगर बात करता हूँ तो 18 और 19 दिसंबर जो है 25 को प्रस्तावित है। और वहीं जो है यूपी टेट की बात करता हूं तो 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। तो आप जान सकते हैं कि सरकार बार बार ये चीज़ें इसलिए निकाल रही हैं कि आप कंफर्म हो जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है सेम डेट पे होगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी एग्ज़ाम डेट को लेके डाउट है तो वो डाउट न रहे, इसलिए जो है सरकार जो है बार बार ये नोटिस पेपर में निकलवा रही है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो डेट अनाउंस हुआ है तो ये वैकेंसी जो है 2022 की है और हाल ही में जो है 2025 में ही इस एग्ज़ाम के 2 बार डेट जो है अनाउंस किया गया, 2 बार इन डेटों को कैंसिल कराया गया और तीसरी बार फिर इस डेट को जारी किया गया है जिसके एग्ज़ाम्स लगे हैं अक्टूबर और जो है दिसंबर माह में। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि पेपर का डेट कैंसिल होगा, तो पेपर का डेट कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए बार बार ये चीज़ें न्यूज़पेपर में हर 10 दिन पे हर 5 दिन पे निकाली जाती हैं। हाँ, और जो है अगर मैं यूपी टेट को लेके बात करता हूँ तो देखिए यूपी टेट का भी जो है डेट आ गया है, उसका जो है 29 और 30 जनवरी 2026 को उसका भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। क्योंकि इस नोटिस को देने का दूसरा पर्पज़ ये है कि जो साथी जो लड़के कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टेट जो देते हैं तो कहीं ना कहीं अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, अदर एग्ज़ाम अदर विभाग का भी फॉर्म भरते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यूपी टेट पीएससी तो बहुत सारे टेट सीटेट विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो है टीचिंग जॉब के अलावा जो है वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी टेट पीएससी के अंतर्गत जो है लेखपाल, उसके बाद से कानूनगो, उसके बाद से बीडीओ, यूपी टेट जो है यूपी पीसीएल, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या फिर हो सकता है वो यूपीएसआई और यूपी पुलिस का तैयारी करते हैं। तो ये नोटिस, और अगर केंद्र स्तर पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है रेलवे की तैयारी करते हैं और सेंट्रल लेवल बहुत सारी भर्तियाँ उसकी तैयारी करते हैं। तो बार बार नोटिस देने का मतलब ये है, सरकार इसलिए बार बार नोटिस देती है कि अगर जो है अन्य विभाग जो इन डेट्स पे अगर कोई अपना एग्ज़ाम कराने वाले हैं तो सचेत हो जाएं कि हमने जो है इस डेट को पहले अनाउंस कर दिया है और बड़ी संख्या में लोग बच्चे इस परीक्षा को देंगे। तो अगर विभाग कोई अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करने वाला है या फिर पेपर अनाउंस करने वाला है तो इन डेट को ध्यान में रख के ही अपना जो है एग्ज़ाम डेट या फिर शेड्यूल जारी करें, इस डेट को छोड़ करके जो है। नहीं तो फिर जो साथी जो लड़के यहाँ भी फॉर्म भरते हैं और फिर वहाँ भी फॉर्म भरते हैं, फिर उनकी फंस जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए सरकार जो है बार बार हर 10 दिन पे हर 5 दिन पे नोटिस निकालती है कि जो भी विभाग हैं जो है केंद्र स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे, तो वो सचेत हो जाएं कि ये इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं कराने हैं, इस डेट पे एग्ज़ाम ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बार बार निकालने का मतलब ये हुआ। तो दोस्तों आपको पता है कि अब तक यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया होता, लेकिन कुछ कमियों के कारण या फिर कुछ एक्स्ट्रा
चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं, उसके कारण थोड़ा देरी हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि डिले का क्या क्या कारण हो सकता है, तो देखिए भी हाल ही में जो है हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो भी शिक्षक साथी जो है 2011 के पहले के जो है 2011 के पहले की जो है इनकी ज्वाइनिंग हुई है और जिनकी नियुक्ति का आधार टेट नहीं रहा है, कहीं ना कहीं एकेडमिक रहा है, या फिर उस समय जो भी जो है यूपी गवर्नमेंट के जो भी उस समय पॉलिसी हो या फिर जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो, उसके अंतर्गत जिनकी नियुक्ति हुई है, या फिर बहुत सारे लोग मृतक आश्रित किए हुए हैं, तो उन लोगों को जो है टेट देना पड़ेगा। हाँ, जिनकी कार्य अवधि केवल 5 साल है, 5 साल के अंदर है, यानी 5 साल के अंदर वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनको यूपी टेट से जो है उनको छूट दिया गया है। लेकिन जिनकी अभी कार्य अवधि 5 साल से अधिक की है, तो उनको यूपी टेट देना पड़ेगा। उनको यूपी टेट देना पड़ेगा और उनको यूपी टेट 2 अटेम्प्ट में या फिर 2 साल में उनको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जॉब पे बने रह पाएंगे, नहीं तो सरकार आपको जो है निकाल देगी। देखिए, तो आपको पता है कि 2011 से पहले जो है जो भी भर्तियां हुई हैं प्राइमरी या फिर जूनियर में, तो विदाउट टेट की हुई हैं, बिना टेट की हुई हैं। और वहीं जो है 2011 से जो भी प्राइमरी या फिर जूनियर में नियुक्तियां हुई हैं वो टेट बेस पे हुई हैं। और या फिर मैं बात करता हूँ कि 2018 में जो है 18,500 जो प्राइमरी भर्ती आई थी, तो उसमें जो है टेट पास लड़के डाले थे और उसका सुपर टेट हुआ था। अगर मैं 69 शिक्षक की बात करता हूँ जो 2019 में हुआ है, तो उसमें भी टेट हुआ था, सुपर टेट हुआ था, फिर API स्कोर जोड़ के जो है उस वहाँ पे नियुक्ति हुआ है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा विभाग में हैं, तो एक तरफ जो है लोग जो है टेट और सुपर टेट या फिर जो है एकेडमी जोड़ के उनकी काउंसलिंग हो रही है और नियुक्ति पा रहे हैं, और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो उस समय की जो तत्कालीन जो ही व्यवस्थाएं उसकी नियुक्ति पाई हैं। तो अगर आप शिक्षक डिपार्टमेंट में हैं तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक फैक्टर ये है कि जो साथी 2011 के बाद के नियुक्त हुए हैं, उनका टेट या फिर सुपर टेट के बेस पे हुआ है, तो उनको अगर प्रमोशन लेना है, जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक साथी प्राइमरी में सहायक अध्यापक हैं और उनको जूनियर में प्रमोशन करना है, जूनियर में प्रमोट होना है, तो उनको अब जूनियर का टेट पास होना कंपलसरी है। ये हाई कोर्ट ने कह दिया है, बिना आप जूनियर का टेट पास हुए आप जूनियर स्कूल में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, तो आपको जूनियर का टेट पास करना कंपलसरी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है यूपी टेट का फार्म थोड़ा डिले हो रहा है, आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब मैं कैटेगरी बांट के अगर देखा जाए तो 2000 यूपी टेट का लास्ट परीक्षा 2020-21 में हुआ था, उसके बाद से 25 में चल रहा है, तो 4 साल का गैप हुआ है। इन 4 सालों में जो है यूपी जो है DLED BLED और यूपी BEd जो BEd लड़के किए हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग पास आउट हुए हैं कोर्स करके, जो टीचिंग कोर्स करके काफ़ी लोग पास आउट हुए हैं। तो ये न्यू बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, इनकी एक अलग संख्या है। उसके बाद से जो साथी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट यूपी टेट का दे चुके हैं और वो पास नहीं हो रहे हैं, तो उनकी एक अलग भीड़ है। और देखिए नए में अगर मैं नए में बात करता हूँ, तो ये जो 2011 के पहले वाले जो शिक्षक साथी हैं जो नियुक्त हुए हैं, तो ये टेट नहीं पास हैं, तो एक इनकी अब संख्या हो गई। और वो जो जॉब में तो हैं, लेकिन जो है प्रमोशन के लिए अब उनको जो है यूपी टेट पास करना है, तो उनकी एक भीड़ अलग हो गई। तो आपको 4 तरीके के जो है कैंडिडेट इसमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ कर आएगी जो है यूपी टेट में। इसलिए जो है सरकार अपना एग्ज़ाम डेट मेंशन कर दी है, डेट निकाल दी है, लेकिन जो भी फार्म को निकालने के दौरान जो भी खामियां हैं, तो सरकार उसको अंदर ही अंदर उस सबको दुरुस्त कर रही है। क्योंकि आपको जानते हैं कि जब फार्म आ जाएगा तो फिर भरने स्टार्ट हो जाएंगे और जो है चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। तो सरकार उससे पहले चाहती है कि जो है हम पहले सब चीज़ों को एक लाइन में कर दें, सब चीज़ें शेड्यूल्ड कर दें, कि फार्म निकालने के बाद से किसी प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी में लगे हैं तो अपनी पढ़ाई को और जो है बेहतरीन कर दीजिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा, और जो है फॉर्म आ जाएगा, 1 महीना आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। उसके बाद से 10-15 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसके बाद से एक नोटिस के द्वारा बताया जाएगा कि जो है इस डेट को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा, 10-15 दिन बाद आपका आंसर की फिर रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी सरकार की आगामी परीक्षाएँ हैं, जैसे मान लीजिए प्राइमरी में या फिर जूनियर में जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, आप उसमें अगर टेट को पास करते हैं तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। चूँकि दोस्तों देखिए
अभी हम अगर अपने पड़ोसी राज्य बिहार की बात करते हैं, तो जो शिक्षक जो है विभागीय रूप से या फिर जो शिक्षक शिक्षणेतर कार्यों में लगे हुए हैं और उनको जो है जॉब में कुछ विसंगतियां हैं, तो वहाँ पे जो है सरकार सक्षमता परीक्षा कराती है। और सक्षमता परीक्षा करा के जो है उन टीचरों को जो आगे जो भी प्रोसेस में प्रमोशन वाली बात है या फिर जो है राज्य स्तर कर्मचारी का दर्जा देने की बात है, तो वहाँ पे सक्षमता परीक्षा कराने के बाद पास आउट करके उनको दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस एक परीक्षा होगा। यहाँ पे जो है न्यू लर्नर भी रहेंगे, एक्स स्टूडेंट भी रहेंगे जो फेल हैं, और प्लस जो है ये प्रमोट जो प्राइमरी में हैं और उनको प्रमोशन चाहिए उनकी भी भीड़ रहेगी। और एक वो शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी लाइन में है। तो 4 तरह के जो है विद्यार्थी, 4 तरह के कैंडिडेट इस बार टेट में बैठेंगे। और आप मान के चलिए कि इस बार अगर यूपी टेट में फार्म पढ़ने की बात करते हैं, तो मैक्सिमम 20-22 लाख तो फार्म पढ़ ही जाएगा इस बार। तो चूँकि सरकार का फरमा ये है कि अगर मैं ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यूपी टेट पास करके बैठे हुए हैं और वो वैकेंसी के इंतज़ार में हैं, लेकिन एक तरफ जो है शिक्षक साथी टेट नहीं पास हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेट का जो है उनको पास करा करके है और उनका क्वालिटी जांच करके जो है फिर उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है। हाँ, और मैं बात करता हूँ कि परीक्षाएं कैसे होंगी, परीक्षा हार्ड आएगा कि नॉर्मल आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए फ्रेशर के लिए तो हार्ड नॉर्मल से कोई मतलब नहीं है, वो तो देगा ही देगा। लेकिन जो शिक्षक एक लंबे समय से जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है हिंदी या फिर संस्कृत जो भी या फिर इंग्लिश में अब उनकी उतनी दिलचस्पी रुचि नहीं रह गई है। तो अब उनके लिए भी जो है एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा यूपी टेट। तो सरकार बीच का रास्ता निकाल लेगी, ना पेपर ना ज़्यादा ना हार्ड होगा या ना नॉर्मल होगा, पेपर बीच का होगा कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे फ्रेशर हो, चाहे एक्स हो, चाहे प्रमोट वाले हों या फिर जो है जो टेट बिना टेट वाले हों, सबको साथ लेके चलना है। और पेपर का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि सब लोग जो है पास करें और आगे बढ़ें। जो पढ़ने वाले रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और बाकी जो है जो नहीं निकाल पाएंगे टेट, तो सरकार के जो है सरकार के गाइडलाइन या फिर हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। अब चूँकि पता है कि 50-55 हज़ार शिक्षकों का जो है अब वो धरना भी चालू हो गया है। तो देखिए, धरना भी अच्छी बात है। अपना वो आप लोग अपना कोशिश करते रहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन देना पड़ेगा सबको। और जो पढ़ने वाले हैं वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे फ्रेशर हो, चाहे प्रमोट वाले हों, चाहे ये अध्यापक वर्ग के साथी हों। तो आप अगर यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप परीक्षा में लग जाइए। और ये परीक्षा निर्धारित डेट जो भी अनाउंस हुआ है, उस डेट पर परीक्षाएँ हो जाएंगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है सरकार यूपी टेट का फॉर्म निकालेगी, और जो साथी इंतज़ार कर रहे हैं यूपी टेट का, वो जो है जल्द ही अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इस परीक्षा को देंगे। चूँकि दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी बात में कोई कमी होती है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं टेट सीटेट नेट जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस के बारे में जो है, फिर जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके टेट के फॉर्म कब आएँ, फॉर्म कब फिलअप होगा, उनका एग्ज़ाम्स कब हैं, एज बाउंडेशन, पेपर शेड्यूल्ड, ये सब के बारे में मैं आए दिन चर्चा करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।